गुजरात में जहरीली शराब ने 42 लोगों की जिंदगी निकल ली। इन मौतों के बाद 42 घर तबाह हो गए। औरतों का सुहाग मिट गया और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। शराब पीना अपने में ही नुकसानदेह है, लेकिन अगर शराब की लत शराब और केमिकल के बीच फर्क समझने लायक भी न छोड़े तो ये विचार करने का मुद्दा है। गुजरात में शराब के कारण मरने वालों में से एक कन्हूभाई नाम के शख्स की भी जान चली गई। उनके घर में एक झटके में मातम पसर गया और 4 बच्चे पिता की छत्र छाया से महरूम हो गए। घर के मुखिया की मौत के बाद न सिर्फ एक बल्कि उस घर में रहने वाला हर सदस्य अनाथ हो जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। पिता के जाने के कारण चारों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे मौके पर पुलिस उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनी और इन चारों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठाई। एसपी कर्णराज सिंह बने बच्चों के लिए मसीहा। बोटाद के एसपी कर्णराज सिंह वाघेला इन 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे। बता दें कि 40 साल के कन्हूभाई अपने 4 बच्चों के साथ रहते थे और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी। चारों बच्चों को पालने का जिम्मा कन्हूभाई ही उठा रहे थे। 2 दिन पहले जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई और पत्नी के साथ नहीं रहने की वजह से बच्चे अनाथ हो गए। उनकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन बच्चों को अब कौन पालेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई और रहने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ऐसे में बोटाद पुलिस ने इन चारों बच्चों की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाले फैसले को लेकर एसपी कर्णराज सिंह वाघेला ने कहा कि बच्चों के पिता अब नहीं रहे हैं और परिवार भी काफी गरीब है। ऐसे में सभी बच्चों की जिम्मेदारी हमने उठाने का फैसला किया है। जहरीली शराब से अब तक 42 की मौत। गुजरात में जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 97 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। इलाज के दौरान अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लिहाजा ऐसी उम्मीद है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं इस मामले में गुजरात की सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि पुलिस इस मामले में 10 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए इस मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए 30 टीमें बनाई हैं और उन्हें इलाके में तैनात कर दिया है, ताकि टीमें प्रभावित लोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा सकें। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज़।